आज हम सब जिस पृथ्वी पे रहता हो, इस पृथ्वी को ऐसे बनने में करोड़ों सालों की वक्त लगा। जहाँ तक हम सबको पता है कि पूरा ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ग्रह है जहाँ पे जीव मौजूद है। आज की जो पृथ्वी आप देख पा रही हो, ऑक्सीजन से भरपूर, पीने के लिए शुद्ध पानी, वायुमंडल, चांद, समुद्र, ऐसा कुछ भी पृथ्वी पर पहले से नहीं था, बल्कि पृथ्वी खुद भी नहीं था। सौरमंडल में मौजूद था विभिन्न प्रकार गैस, धूल, जहाँ से बना था मरकरी, वीनस आदि जैसी ग्रहों का निर्माण हुआ था। लेकिन कैसे बादल से प्लैनेट और स्टार निर्माण हुआ था। और 4000 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री तापमात्रा से उबलते हुए लावे का। तो आइए पृथ्वी बनने से लेकर आज की पृथ्वी तक 450 करोड़ सालों की सफर को जान पाओगे आज की इस वीडियो में। आज से करीब 450 करोड़ साल पहले जहाँ आज हमारा सोलर सिस्टम पैनल है, वह एक बड़ा डास का बादल हुआ करता था, जो आज का टाइम में ऐसे गैस और बादल को नेबुला कहती है। स्पेस में नया ग्रह और नक्षत्र बनने से पहले ये नेबुला देखने को मिलता है। नेबुला यानी धूल और बादल से कुछ दूरी में एक स्टार हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष में फैले ये धूल एक दूसरे से दबने लगे। इस समय बादलों में स्थित धूल के कारण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड पत्थरों में परिवर्तित हो चुका, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ से ग्रेविटी का निर्माण हुआ। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगा। बीच में एक भयंकर दबाव के कारण एक भीषण विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट की वजह से हमारा सूरज की जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रोनॉट सूरज की ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने लगा। धीरे धीरे यही एस्ट्रोनॉट पे भारी टकराव हुआ और बहुत एस्ट्रॉइड इकट्ठा हो गया, जिसकी फलस्वरूप मरकरी, वीनस आदि और मार्स जैसी ग्रहों का निर्माण हुआ। तब पृथ्वी के पास थिया नाम की एक ग्रह हुआ करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाला एस्ट्रोनॉट अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, और करोड़ों सालों तक एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर गिरता रहा। इसका बीच थिया नाम की एक ग्रह पृथ्वी का करीब आ रहा, जिसका रफ्तार 15 किलोमीटर पर सेकेंड यानी गोली का रफ्तार से भी 20 गुना ज्यादा है, और इसी भीषण रफ्तार से पृथ्वी से आकर टकरा गई। इस भीषण टकराव की वजह से पृथ्वी का एक टुकड़ा अलग हो गई और पृथ्वी का परिक्रमा करने लगे, और ऐसे ही हमारा चांद का निर्माण हुआ। उस और पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान से उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज मैग्मा, लावा नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडे होते रही, जिसके कारण पृथ्वी का भारी तत्व जैसे धातु, रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी की केंद्र जाकर इकट्ठा हो गया, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गई। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंड का बरसात हुई, और इन गिरता हुआ उल्कापिंड में जमा था नमक, मिनरल और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों का बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी का ऊपरी सतह पानी से ढक गई। विज्ञान के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकल रहे ज्वालामुखी से पहली बार सच में जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी पर ऊपरी सतह पानियों से ढक चुकी। हमारा पृथ्वी का सबसे अंदर को रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हर दम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती तब पृथ्वी के अंदर गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों लाख तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगी, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखी निकलना जारी रहा। इसी पानी का ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस बार भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंड का बरसात हो रहे थे। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो गया, ज्वालामुखी निकलना धीरे हो गई, उल्कापिंड पड़ना भी धीरे हो गए थे, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गई, और धीरे धीरे सच में जीव विकसित होते गए। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी का अंदर मिनरल यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे, और मौल के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलते थे।
इस वक्त पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलना बंद हो चुके थे और इस माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण की ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी पर ज्यादातर हिस्सों में सच में जीव फैल गई। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जहाँ पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बनने के कारण इस सच में जीवों का मरना शुरू हो गई। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भरपूर हो चुका, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयन यानी लोहे की मिनरल और पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और ये वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज की मार्स जैसा लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर लावा बाहर आने लगी और लाखों सालों तक खोला उभरती रही और यही कारण था जिसकी वजह से पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड का वर्षा शुरू हो गई। एसिड वर्षा की वजह से पृथ्वी का तापमात्रा घटने लगा और तापमात्रा इतना घटा कि पूरा पृथ्वी बर्फ से ढक गई। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरण गिरती है तब जमीन उस किरण को खींच लेता है, मगर पृथ्वी बर्फ से ढक चुका और बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती से वापस चले जाती है। इसी वजह से पृथ्वी लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी का अंदर से गर्मी ज्वालामुखी से निकलने लगे और इन ज्वालामुखी से निकलने गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया। इस बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और आप ऑक्सीजन से अपना शरीर बड़ा और जटिल बनाने में इस्तेमाल कर रहे थे। इस बीच पानी में छोटे समुद्र पौधे भी निकलना शुरू हुए थे। बाहर जैसी जैसी ज्वालामुखी निकल रहे थे ऐसे ऐसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी गर्म हो रहा था और के साथ साथ बर्फ तो पिघल गई, मगर धरती पर फिर से एसिड का वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडा होने लगी और फिर पृथ्वी बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होते रहा। अब इसी कारण से समुद्र जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित होते रहे। इस बीच कई सालों तक जीव और समुद्र जानवर विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए पृथ्वी की तापमात्रा के हिसाब से ढलते गई और अब हजारों सालों बाद समुद्र पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब सच में जीव समुद्र जीव बन चुके थे। जब फिर ज्वालामुखी ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलना शुरू किया तब ये समुद्र पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गई। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा भी कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन मोटा होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी जमीन में पहली बार मर्सेस नाम की प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन से पेड़ की लंबाई लगभग 80 से 100 फुट जितनी या आज की 5 से 7 मंजिल बिल्डिंग जैसी ऊंचा हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्र जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवर में परिवर्तन हो रहे थे। धरती में ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमात्रा लगभग स्थिर हो चुका था और अब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। आप समुद्र जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनका शरीर और रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तन हो गए। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाना शुरू किए थे उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा और कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी का ऊपरी जमीन ज्यादातर इकट्ठा होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ था। पेंजिया विभाजन होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी का संपर्क में आने लगी, जिसकी फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिसकी वजह से डायनासोर और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर ने 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किए। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरे पृथ्वी पर राज किया करते थे
इस दौरान अफ्रीका से टूटकर भारत सीधा आज की तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आ रहे एक उल्कापिंड जो आज की माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, लगभग 4.5 लाख केजी 80,000 किलोमीटर पर आवर रफ्तार में पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह की छूते उसमें भयंकर आग लग गई और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। एक टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने की बराबर थे। जहाँ एक उल्कापिंड गिरा, वहाँ की जानवर और पेड़ आग बनकर जल गई। गिरती पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैल गई। समुद्र पे भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू किए। कुछ ही घंटे में पूरा पृथ्वी हानिकारक गैस और धूल की वजह से पूरा पृथ्वी नरक हो चुका। डायनासोर घुटन और भूखमरी से पूरा विलुप्त हो गई, लेकिन कुछ छोटा जानवर जमीन के अंदर जिंदा थे। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरे हो चुका, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच रहे थे। पृथ्वी का पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गई। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड का वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडा होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी का बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90,000 सालों बाद ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जैसे धरती में वातावरण पहले जैसे होने लगा, ऐसे एक छोटा जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गई। उस वक्त पृथ्वी का बर्फ पिघलना शुरू हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हो चुके। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगे, ऐसे ऐसे अफ्रीका की जंगल सूखने लगे। जंगल की चीज खाने वाले इन बंदरों को खाने की चीज कम ही होने लगे। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपनी पैरों पर चलना शुरू कर दी, जिससे उन्हें दूसरे जानवर शिकार करने में मदद मिलते थे और धीरे धीरे बंदर एप्स में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे इनका शरीर और इनका रूप वहाँ की मौसम के हिसाब से बदलते गए। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियार से लेकर आग का भी आविष्कार किए। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति की निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुकी है। पृथ्वी को आज की जैसी बनने में लगभग 450 करोड़ सालों की वक्त लगाए और हमें एक छोटा जमीन में रहने वाला जानवर से इंसान बनने में लाखों सालों का वक्त लगा। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना और हमेशा के लिए नया कुछ जानने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।